बीएसएफ ने 5000 अवैध बांग्लादेशियों को उनके देश भेजा, तो अब बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड एक्टिव हो गए हैं। बांग्लादेश अपने ही देश के लोगों को वापस लेकर उन्हें कह रहे हैं कि हमारे लोग हैं ही नहीं, हम इनको रखेंगे ही नहीं, कि जहां से आए वहीं जाएं, मतलब वापस भारत भेज रहे हैं। बीजीबी ने करीब 17 बांग्लादेशी लोगों को वापस बॉर्डर पर लाकर छोड़ दिया। इन लोगों में महिलाएं और बच्चे भी हैं। यह ड्रामा 3 दिनों से चल रहा है। इस दौरान बीजीबी के जवान स्थानीय लोगों के साथ वहां पर पहुंच गए, क्योंकि बीजीबी किसी भी हाल में बीएसएफ के खिलाफ सीधी कार्रवाई तो कर नहीं सकती है। ऐसे में स्थानीय लोगों ने दबाव बनाना शुरू किया, लेकिन बीएसएफ के जवानों ने कोई ढिलाई नहीं बरती, कोई दबाव नहीं माना, और इस दौरान बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड और बीएसएफ के अधिकारियों के बीच बहस भी हुई। सुनिए कि बांग्लादेशी अधिकारी ये तो मान रहे हैं कि ये लोग बांग्लादेशी हैं, लेकिन अपने ही देश में घुसने से साफ इनकार कर। आप सोचिए कि बांग्लादेश ऐसा देश है जो अपने ही लोगों की वापसी का विरोध कर रहा है, और जो बांग्लादेशी अपने घर वापस लौट रहे हैं उन्हें अपने देश में घुसने ही नहीं दे। बांग्लादेश का आरोप है कि भारत की तरफ से अवैध बांग्लादेशियों को पुश इन किया जा रहा है, यानी कि जबरदस्ती बांग्लादेश में धकेला जा रहा है। बीजीबी का दावा है कि पिछले 24 घंटे में बीएसएफ की तरफ से ऐसी 10 कोशिशें रोकी गई, जिसके बाद बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड ने सीमा पर चौकसी बढ़ा दी। यह तब हुआ है जब 29 मई को बंगाल की एजेंसियों ने 386 संदिग्ध अवैध प्रवासियों को हिरासत में लिया था। वहीं बांग्लादेश की विदेश राज्य मंत्री शमा इस्लाम ने भी चेतावनी दी थी कि किसी भी व्यक्ति को एक तरफा तरीके से सीमा में धकेलने की कोशिश तनाव बढ़ा सकती है। यह पूरा ड्रामा 3 दिनों तक चलता रहा, और इस दौरान 17 बांग्लादेशी जिन्हें भारत से डिपोर्ट किया गया था, ये सभी लोग बॉर्डर पर नो मैंस लैंड में बैठ गए। भूखे प्यासे लोगों को बांग्लादेश ने लेने से साफ इनकार कर दिया। बीएसएफ के जवान इन्हें अपने साथ ले आए। अब इन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा गया। बॉर्डर पर बढ़ते तनाव के बाद दोनों देशों की बॉर्डर गार्ड फोर्स के बीच बैठक हो रही। बीजीबी के डीजी मेजर जनरल मोहम्मद अशरफू 15 सदस्यीय दल के साथ दिल्ली में है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में भारत की तरफ से घुसपैठ, तस्करी, मवेशियों की चोरी के मुद्दे रखे जाएंगे। इसके अलावा बॉर्डर पर फेंसिंग लगाने की समस्या पर भी बात की जाएगी। बीएसएफ के जवानों पर होने वाले हमलों का भी चर्चा होगा, बातचीत होगी इस पर भी, और इसमें भी सबसे अहम बांग्लादेशी घुसपैठियों को उनके वतन भेजने वाला मुद्दा हो। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि जल्द ही इस मामले का निपटारा कर लिया जाएगा। सुनिए। अगर वो अवैध रूप से रह रहा है तो उसके पीछे उस पर कार्रवाई करने के लिए हमारे पास जो अपने कानून है उसके तहत उस पर कार्रवाई होगी। जहाँ तक बात रही जो आपने कहा कि कुछ लोग नो मैंस लैंड में है, शायद इसका जिक्र कर रहे थे आप, तो दोनों पक्षों के बीच में बातचीत चल रही है, और ये बातचीत के दौरान शायद इस पर कुछ चर्चा होगी। जिस तरह से भारत में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, उसके बाद तो बांग्लादेश में कोहराम मचा हुआ है। अभी तक तो यह हाल था कि यहां फेंसिंग नहीं थी, वहां से भारत में चले आना आम बात थी, लोग आ जाते थे, ऐसे घुस जाते थे। लेकिन अब ऐसा करने पर बीएसएफ दौड़ा कर उन्हें भगा रही। बीएसएफ के जवान उनको दौड़ा ले रहे हैं। देखिए, जब कूच बिहार में बीएसएफ के जवानों ने अवैध घुसपैठ पर लगाम लगाई, तो कैसे बांग्लादेश की तरफ रहने वाले लोग लाठी डंडे लेकर पहुंचे। उन्हें लग रहा है कि बीएसएफ वाले गोली तो नहीं चलाएंगे, लेकिन भाई अब वक्त बदल गया है। बॉर्डर सिक्योरिटी के साथ नॉन टॉलरेंस वाली पॉलिसी चल रही है देश में। अगर कोई बदमाशी करने की कोशिश करेगा तो इनको आजादी है। इनको तो बोला गया है कि गोली गिरने की भी जरूरत नहीं है। देखिए, पहले तो यह हाल था कि नदी के उस पार बांग्लादेश था, जहां से घुसपैठ करना इतना आसान था जैसे कहीं घूमने जा रहे हैं। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। शुभेंदु अधिकारी ने सरकार बनाने के बाद जो सबसे पहला कदम उठाया, उसमें बीएसएफ को जमीन सौंपने का ऑर्डर दिया गया। उसके बाद सिलीगुड़ी सब डिवीजन के फांसी देवा इलाके में फेंसिंग लगाने का काम शुरू कर दिया। हालांकि अभी पूरे बॉर्डर पर फेंसिंग होने में समय लगेगा। आप देखिए कि पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश के साथ लगने वाला बॉर्डर 2217 किलोमीटर, जहां 1647 किलोमीटर से अधिक हिस्से पर फेंसिंग लगाई जा चुकी, जबकि करीब 570 किलोमीटर सीमा पर बाड़बंदी नहीं हुई। इसमें 456 किलोमीटर में फेंसिंग संभव है, जबकि 112 किलोमीटर में फेंसिंग नहीं हो सकती। ये दलदला इलाका जहां फेंसिंग नहीं किया जा सकता, वहां ज्यादातर इलाका नदियों वाला है और इसीलिए वो दलदला इलाका है। अवैध घुसपैठियों का इलाज तो तभी से शुरू हो गया था जब बंगाल में एसआईआर शुरू हुआ था। उसी वक्त हजारों अवैध बांग्लादेशियों ने वापसी की राह पकड़ ली थी। ये तस्वीरें देखिए आप, सितंबर 2025 की है।
जब एसआईआर के बाद बांग्लादेश बॉर्डर पर घुसपैठियों की भीड़ जुट रही, लेकिन फाइनली इलाज तब शुरू हुआ इसका जब उत्तर 24 परगना के हकीमपुर बॉर्डर पर रोज 300 अवैध घुसपैठी पहुंचने लगे, जहां पर वो अपने बांग्लादेश वाले कागजात भी दिखाने लग गए कि बोले देखिए हम बांग्लादेशी हैं भाई, हमको प्यार से उधर छोड़ कर आइए, हमको जेल में मत डालिएगा, हमको डिटेंशन सेंटर में नहीं डालिए, हमको उधर छोड़ आई। लेकिन इन सभी लोगों को डिटेंशन सेंटर में रखा गया और फिर इनको डिपोर्ट करने का काम शुरू हुआ और बांग्लादेश वापस जाने का इंतजार ये जो लोग कर रहे थे उनका कुछ लोगों का इंतजार खत्म हो गया, लेकिन कुछ लोगों को बांग्लादेश ने लेने से इनकार कर दिया और इसी पर अब विवाद हो गया। आप देखिए कि इस बार बंगाल में अवैध घुसपैठियों का परमानेंट इलाज किया जा रहा है। जो लोग खुद से बांग्लादेश भाग रहे हैं उन्हें सुविधा दी जा रही है और जो लोग अभी भी सामने नहीं आ रहे हैं उनकी धरपकड़ की जा रही है, उनको तलाशा जा रहा है और बॉस मिलेंगे ना तो उठा के बॉर्डर के उस पार फेंक कर आया जाए। पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों के लिए 11 होल्डिंग सेंटर बनाए गए हैं। अवैध बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं को यहां रखा जा रहा है। इन 11 होल्डिंग सेंटर्स में फिलहाल करीब 1000 घुसपैठियों को रखा गया। यहां 24 घंटे पुलिस तैनात है और सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी की जा रही है, जहां उन्हें खाना, डॉक्टर और बच्चों के लिए बुनियादी सुविधाएं दी जा रही हैं। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने भी साफ कर दिया है कि पिछले सरकारों ने वोट बैंक के लिए बंगाल की डेमोग्राफी से खिलवाड़ किया था, अब उसे सुधारा जाएगा। आप देखिए कि फेंसिंग नहीं होने की वजह से सिर्फ बॉर्डर पार से घुसपैठी नहीं हो रही थी, बल्कि तस्करों के लिए तो यह स्वर्ग जैसा था। भारत से बांग्लादेश की ओर गाय भैंसों के बड़े पैमाने पर तस्करी हो रही। रिपोर्ट के मुताबिक करीब $500 मिलियन का तस्करी नेटवर्क चल रहा है। रात के समय नदियों, जंगलों या खुले इलाकों से जानवर लाए और ले जाए जाते हैं। इसके अलावा गांजा, हेरोइन, फार्मा ड्रग्स की तस्करी सीमा पार से हो रही है। पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादी संगठनों के लिए हथियारों की तस्करी का भी यही रास्ता था। बांग्लादेश के रास्ते नकली नोटों का बड़ा सिंडिकेट यहां पहुंच रहा था। ह्यूमन ट्रैफिकिंग और वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट्स की तस्करी भी यहां पर होती थी। बंगाल में रह रहे घुसपैठी अपने कागजात लेकर बांग्लादेश बॉर्डर पर पहुंचे, लेकिन बांग्लादेश बॉर्डर पर अब अलग ही बवाल मच रहा है। बीएसएफ ने 5000 अवैध बांग्लादेशियों को उनके देश भेजा तो अब बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड एक्टिव हो गए हैं। बांग्लादेश अपने ही देश के लोगों को वापस लेकर उन्हें कह रहे हैं कि हमारे लोग हैं ही नहीं, हम इनको रखेंगे ही नहीं, कि जहां से आए वहीं जाएं, मतलब वापस भारत भेज रहे हैं। बीजीबी ने करीब 17 बांग्लादेशी लोगों को वापस बॉर्डर पर लाकर छोड़ दिया। इन लोगों में महिलाएं और बच्चे भी हैं। यह ड्रामा 3 दिनों से चल रहा है। इस दौरान बीजीबी के जवान स्थानीय लोगों के साथ वहां पर पहुंच गए, क्योंकि बीजीबी किसी भी हाल में बीएसएफ के खिलाफ सीधी कार्रवाई तो कर नहीं सकती है। ऐसे में स्थानीय लोगों ने दबाव बनाना शुरू किया, लेकिन बीएसएफ के जवानों ने कोई ढिलाई नहीं बरती, कोई दबाव नहीं माना और इस दौरान बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड और बीएसएफ के अधिकारियों के बीच बहस भी हुई। सुनिए कि बांग्लादेशी अधिकारी ये तो मान रहे हैं कि ये लोग बांग्लादेशी हैं, लेकिन अपने ही देश में घुसने से साफ इनकार कर। आप सोचिए कि बांग्लादेश ऐसा देश है जो अपने ही लोगों की वापसी का विरोध कर रहा है और जो बांग्लादेशी अपने घर वापस लौट रहे हैं उन्हें अपने देश में घुसने ही नहीं। बांग्लादेश का आरोप है कि भारत की तरफ से अवैध बांग्लादेशियों को पुश इन किया जा रहा है, यानी कि जबरदस्ती बांग्लादेश में धकेला जा रहा है। बीजीबी का दावा है कि पिछले 24 घंटे में बीएसएफ की तरफ से ऐसी 10 कोशिशें रोकी गई, जिसके बाद बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड ने सीमा पर चौकसी बढ़ा दी। यह तब हुआ है जब 29 मई को बंगाल की एजेंसियों ने 386 संदिग्ध अवैध प्रवासियों को हिरासत में लिया था। वहीं बांग्लादेश की विदेश राज्य मंत्री शमा इस्लाम ने भी चेतावनी दी थी कि किसी भी व्यक्ति को एक तरफा तरीके से सीमा में धकेलने की कोशिश तनाव बढ़ा सकती है। यह पूरा ड्रामा 3 दिनों तक चलता रहा और इस दौरान 17 बांग्लादेशी जिन्हें भारत से डिपोर्ट किया गया था, ये सभी लोग बॉर्डर पर नो मैंस लैंड में बैठ गए। भूखे प्यासे लोगों को बांग्लादेश ने लेने से साफ इनकार कर दिया। बीएसएफ के जवान इन्हें अपने साथ ले आए, अब इन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा गया। बॉर्डर पर बढ़ते तनाव के बाद दोनों देशों की बॉर्डर गार्ड फोर्स के बीच बैठक हो रही। बीजीबी के डीजी मेजर जनरल मोहम्मद अशरफू 15 सदस्यीय दल के साथ दिल्ली में है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में भारत की तरफ से घुसपैठ, तस्करी, मवेशियों की चोरी के मुद्दे रखे जाएंगे। इसके अलावा बॉर्डर पर फेंसिंग लगाने की समस्या पर भी बात की जाएगी। बीएसएफ के जवानों पर होने वाले हमलों का भी चर्चा होगा, बातचीत होगी इस पर भी, और इसमें भी सबसे अहम बांग्लादेशी घुसपैठियों को उनके वतन भेजने वाला मुद्दा हो। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि जल्द ही इस मामले का निपटारा कर लिया जाएगा। सुनिए।
अगर वो अवैध रूप से रह रहा है तो उसके पीछे उसको उस पर कार्रवाई करने के लिए हमारे पास जो अपने कानून है उसके तहत उस पर कार्रवाई होगी। जहाँ तक बात रही जो आपने कहा कि कुछ लोग नो मैंस लैंड में है, शायद इसका जिक्र कर रहे थे आप, तो दोनों पक्षों के बीच में बातचीत चल रही है और ये बातचीत के दौरान शायद इस पर कुछ चर्चा होगी। जिस तरह से भारत में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है उसके बाद तो बांग्लादेश में कोहराम मचा हुआ है। अभी तक तो यह हाल था कि यहां फेंसिंग नहीं थी, वहां से भारत में चले आना आम बात थी, लोग आ जाते थे, ऐसे घुस जाते थे। लेकिन अब ऐसा करने पर बीएसएफ दौड़ा कर उन्हें भगा रही, बीएसएफ के जवान उनको दौड़ा ले रहे हैं। देखिए, जब कूच बिहार में बीएसएफ के जवानों ने अवैध घुसपैठ पर लगाम लगाई तो कैसे बांग्लादेश की तरफ रहने वाले लोग लाठी डंडे लेकर पहुंचे। उन्हें लग रहा है कि बीएसएफ वाले गोली तो नहीं चलाएंगे, लेकिन भाई अब वक्त बदल गया है। बॉर्डर सिक्योरिटी के साथ नॉन टॉलरेंस वाली पॉलिसी चल रही है देश में। अगर कोई बदमाशी करने की कोशिश करेगा तो इनको आजादी है। इनको तो बोला गया है कि गोली गिरने की भी जरूरत नहीं है। देखिए, पहले तो यह हाल था कि नदी के उस पार बांग्लादेश था, जहां से घुसपैठ करना इतना आसान था जैसे कहीं घूमने जा रहे हैं। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। शुभेंदु अधिकारी ने सरकार बनाने के बाद जो सबसे पहला कदम उठाया उसमें बीएसएफ को जमीन सौंपने का ऑर्डर दिया गया। उसके बाद सिलीगुड़ी सब डिवीजन के फांसी देवा इलाके में फेंसिंग लगाने का काम शुरू कर दिया। हालांकि अभी पूरे बॉर्डर पर फेंसिंग होने में समय लगेगा। आप देखिए कि पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश के साथ लगने वाला बॉर्डर 2217 किलोमीटर, जहां 1647 किलोमीटर से अधिक हिस्से पर फेंसिंग लगाई जा चुकी, जबकि करीब 570 किलोमीटर सीमा पर बाड़बंदी नहीं हुई। इसमें 456 किलोमीटर में फेंसिंग संभव है, जबकि 112 किलोमीटर में फेंसिंग नहीं हो सकती। ये दलदला इलाका जहां फेंसिंग नहीं किया जा सकता, वहां ज्यादातर इलाका नदियों वाला है और इसीलिए वो दलदला इलाका है। अवैध घुसपैठियों का इलाज तो तभी से शुरू हो गया था जब बंगाल में एसआईआर शुरू हुआ था। उसी वक्त हजारों अवैध बांग्लादेशियों ने वापसी की राह पकड़ ली थी। ये तस्वीरें देखिए आप, सितंबर 2025 की है, जब एसआईआर के बाद बांग्लादेश बॉर्डर पर घुसपैठियों की भीड़ जुट रही। लेकिन फाइनली इलाज तब शुरू हुआ इसका जब उत्तर 24 परगना के हकीमपुर बॉर्डर पर रोज 300 अवैध घुसपैठी पहुंचने लगे, जहां पर वो अपने बांग्लादेश वाले कागजात भी दिखाने लग गए कि बोले देखिए हम बांग्लादेशी हैं भाई, हमको प्यार से उधर छोड़ कर आइए, हमको जेल में मत डालिएगा, हमको डिटेंशन सेंटर में नहीं डालिए, हमको उधर छोड़ आई। लेकिन इन सभी लोगों को डिटेंशन सेंटर में रखा गया और फिर इनको डिपोर्ट करने का काम शुरू और बांग्लादेश वापस जाने का इंतजार ये जो लोग कर रहे थे उनका कुछ लोगों का इंतजार खत्म हो गया। लेकिन कुछ लोगों को बांग्लादेश ने लेने से इनकार कर दिया और इसी पर अब विवाद हो गया। आप देखिए कि इस बार बंगाल में अवैध घुसपैठियों का परमानेंट इलाज किया जा रहा है। जो लोग खुद से बांग्लादेश भाग रहे हैं उन्हें सुविधा दी जा रही है और जो लोग अभी भी सामने नहीं आ रहे हैं उनकी धरपकड़ की जा रही है, उनको तलाशा जा रहा है और बॉस मिलेंगे ना तो उठा के बॉर्डर के उस पार फेंक कर आया जाए। पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों के लिए 11 होल्डिंग सेंटर बनाए गए हैं। अवैध बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं को यहां रखा जा रहा है। इन 11 होल्डिंग सेंटर्स में फिलहाल करीब 1000 घुसपैठियों को रखा गया। यहां 24 घंटे पुलिस तैनात है और सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी की जा रही है, जहां उन्हें खाना, डॉक्टर और बच्चों के लिए बुनियादी सुविधाएं दी जा रही हैं।